Good morning, students. In 103 we are going through a very interesting section of our literature. What is it? It deals with भक्ति काल एंड सूफी काल से डील करता है. तो भक्ति काल क्यों आया? क्योंकि रिजिडिटी बढ़ गई. सूफी काल क्यों आया? क्योंकि इस्लामिक रिजिडिटी बढ़ गई. दोनों तरफ के लोगों ने क्या सोचा कि एक बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि आम आदमी भगवान तक पहुंच सके. अब उनके पास वो बहुत सी ऑप्शंस नहीं थी आम आदमी के पास दोनों तरफ, चाहे वो मिडिल ईस्ट वाले थे चाहे वो इंडियन थे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कहीं भी शांत जगह पे जाओ, भीड़ वाली जगह पे जाओ, अपने आप में खोए रहो, जस्ट रिमेन लॉस्ट इन चैंटिंग हाइम्स, और अच्छी सी पोइट्री लिखो. वहाँ पे म्यूज़िक ज़रूरी है, डांस ज़रूरी है, एंड बी लॉस्ट. और भगवान को पाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी आत्मा एंजॉय कर रही है और अल्टीमेटली यूनियन ऑफ सोल विद गॉड. दोनों तरफ यही है. तो सूफी काल का अराइवल मिडिल ईस्ट से हुआ, अरब में. भक्ति काल का अराइवल भारत में हुआ. तो जो सूफ़ी थे वो कहाँ आए? पहले पंजाब और सिंध प्रांत में आए. वहाँ से उनकी जो मूवमेंट थी वो बंगाल की तरफ हुई. ठीक है, तो वहाँ पे जाके लोग इकट्ठे हुए. अब कई जगह इनके विचार मिलते हैं, कई जगह नहीं मिलते. तो सूफ़ीज़ का जो कंसेप्ट था वो कुरान एंटी कुरानिक हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें जो परहेज़ वाली थी कि ये सब नहीं करना है. उस तरह से जो भक्ति काल का कंसेप्ट हो गया हमारे, वो एंटी हिंदुज़म हो गया, क्योंकि हिंदुज़म में ये चीज़ें अलाउड नहीं थी. फीमेल का बेयर फेस आना अलाउड नहीं था, घूमते हुए भजन करना अलाउड नहीं था, और जहाँ मर्जी जहाँ मन किया वहाँ बैठना अलाउड नहीं था. रिचुअल्स थे वो सारे वायलेट हो गए. इस्लाम में भी वही चीज़ हुई. तो अब लोगों ने क्या किया कि जो लोगों को लगता है जिनके पास वक्त नहीं था प्रेयर करने का एक जगह बैठ के, उन्होंने बोला कि ये तरीका तो बहुत अच्छा है, वेयर वी कैन प्रे एनी वेयर एनी मोमेंट. हम जब भी कंफर्टेबल हम प्रेयर कर सकते हैं. तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग जो है वो सूफ़ी काल भक्ति काल का थोड़ा थोड़ा पढ़ के और मिस्टिक वर्ड को स्टडी कर रहे थे. एंड उसको जो है पर्शियन सूफ़ी पोइट्स भी फ्रेंजी में चलते हैं, उसी तरह से जो इंडियन पोइट्स हैं. ठीक है, मैं मीराबाई का एग्जाम्पल आपको दें तो वो भी फ्रेंजी में रहते हैं, लॉस्ट रहते हैं वो. सिमिलरली द रिचुअल ऑफ डांसिंग, डांस और म्यूज़िक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है. जितने भी आपने सूफ़ी संत देखने हैं ना, रिचुअल ऑफ म्यूजिक एंड डांस विल फाइंड देयर. पोइट्री इतनी ज़बरदस्त होती, फील लाइक ट्रांसपोर्टेड टू वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. भक्ति काल की कविता पढ़ लो आप. द रिचुअल ऑफ डांसिंग, जो डांसिंग का रिचुअल है ना, विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ रूमीज वर्ड्स, रूमी की कविताओं का जो सब्जेक्ट है, रिकर्स इन 100 ऑफ सूफी कॉम्पोजिशंस. बहुत सी कॉम्पोजिशंस में सूफी में मिलता है. डांसिंग बिकम्स अ रेगुलर फीचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ शिवा सेंट्स ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु में जो शिवा के फॉलोअर हैं उनके लिए भी रिचुअल of dancing is very very important, and in the first of many later saints, लेकिन in fact many later saints, बाद के जो संत थे, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? कई बार ना एक फ़ोटो होती है, इट लुक्स लाइक लॉर्ड कृष्णा की तरह, हल्की सी ब्लू इसमें लंबी सी माला पड़ी है और हाथ में वो करताल लेके भजन गाते हुए एक पाँव उठा होता है ऊपर ज़मीन से और एक पाँव ज़मीन पे. वो दिखाया जाता है फॉरेस्ट में, ट्रीज़ पूरे फूलों से भरे हुए हैं. चैतन्य महाप्रभु का कभी ढूंढ के देखना. ठीक है. और मीराबाई एंड मैनी पोइट्स, नरसी मेहता इज़ वन ऑफ देम. नरसी भगत. ठीक है. डिस्क्राइब्ड विद ग्रेट जॉय द रासलीला. रासलीला इज़ अगेन कंसेप्ट ऑफ सोल है. वो गोपीज़ की सोल के साथ कृष्ण जो है रास रचा रहे हैं. हर गोपी को लगता है कि कृष्ण तो मेरा है. सक्सेसफुली क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ रैप्चर एंड डिलाइट. एक्सट्रीम हैप्पीनेस का एक एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करते हैं नरसी मेहता. डांसिंग नेवर बिकम्स अ रिचुअल अमंग द इंडियन सेंट्स इन सेंस इट वॉज अमंग द दरवेश. तो डांसिंग जो है इंडियन सेंट्स ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि दरवेशों का था, ये दूसरे कल्चर का था. नेवरदलेस द फ्रेंसी अराउज्ड बाय द चेंजिंग चैंटिंग नेम्स ऑफ गॉड. भगवान का नाम लेते 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 जो रस आता है, जो फ्रेंजी है, जो पागलपन आता है, सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट डिवाइन लव, और जो पवित्र प्रेम के बारे में गाना गाते हुए फील होता है ना, एंड बाय डांसिंग मेड द सूफी एंड द इंडियन सेंट इक्वली कॉन्स्पिशियस ऑफ द आइज ऑफ इन द आइज ऑफ पीपल. सूफी संत और भारतीय संत एक ही जगह आके खड़े हो गए लोगों की नज़र में. सूफीज़म में भी सेम ही था, मस्त होके मस्त मौला की तरह गाने गाते हुए भगवान को खुश करना है, प्रेयर करनी है. और म्यूज़िक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, डांस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको तभी तो कहा कि उन सॉन्ग्स को देखना विच आई एम रेफरिंग टू. इफ़ आई विल फाइंड अ वीडियो आई विल सेंड यू माई सेल्फ. सो डांसिंग द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी. बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डांसिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज अपील रेडली टू द सेंट्स, और उसने बड़ा ज़्यादा अप्लाई किया संतों को. एंड इट बिकेम ए लैंग्वेज ऑफ देयर टर्बुलेंट सोल. जो उनकी डिस्टर्ब्ड आत्मा थी ना, उसके लिए एक भाषा वो ज़बरदस्त बन गई. क्या
अपने आप को भजन के थ्रू अभिव्यक्त करना है विद द हेल्प ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। मीरा क्लेम्स भाई सनवारे रंग राशि सांवरे रंग राशि सज श्रृंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। तो ये आपने देखा है ना मीराबाई का, शी डिडंट वरी अबाउट द वर्ल्ड, she left whatsoever is being thought by the people, let them think, whatsoever her husband thought, let him think। उसने एक चीज़ रखी थी अपने मन में कि आई एम डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा ओनली, और मेरा पति तो लॉर्ड कृष्णा है, और उसी के रंग में पूरी तरह से वो रंगी हुई थी। ठीक है। चार्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ कृष्णा डार्क ब्लू गॉड, मीरा इज इन एन एक्सटेसी, परम आनंद की अनुभूति में है मीरा। शी पुट्स हर एंकलेट्स ऑन द एंड डांसेस इन द जॉय ऑफ फॉरसेकिंग ऑल फियर, सारे डरों को छोड़ के वो एक एंकलेट होता है पायल बांध के वो नाचती है। डिफाइंग ऑल इनहिबिशंस, जितनी उसके अंदर जितनी भी इनहिबिशंस थी, जितने रोक टोक थी, सबको छोड़ के शी टचेज द हाइट ऑफ डिवाइन फ्रेंजी थ्रू डांसिंग। नाचते 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 वो गलियों तक आ जाती है और वो उस हाइट को अचीव करती है जो प्यार में वो चाहती है। किसके प्यार में? ह्यूमन बीइंग के नहीं, भगवान के। वी आर टोल्ड दैट राबिया वो सो पोजेस्ड ऑफ गॉड, कि राबिया जो इनिशियल सेंट थे ना, उनको भगवान का इतना ज़्यादा प्रभाव था उन पे, दैट नो प्लेस रिमेन्ड फॉर हर लविंग एनी वन सेव हिम। राबिया वॉज अ फीमेल। अब देखो यहाँ पे मीरा जो थी वो वॉयलेटर थी, और राबिया एक फ़ीमेल थी, वो अरेबियन कंट्रीज़ में वॉयलेटर थी। एंड व्हाट डिड शी डू? नो प्लेस रिमेन्ड फॉर हर लविंग एनी वन सेव हिम। भगवान के अलावा कोई उसकी ज़िंदगी में प्यार की जगह नहीं थी। एच कैपिटल है, पेज नंबर 34। एंड विद इन द हिंदू भक्ति ट्रेडिशन वन फाइंड सेवरल वुमेन पोइट सेंट्स, लेकिन हिंदू भक्ति ट्रेडिशन में बहुत से फीमेल पोइट सेंट्स आपको मिलेंगे एक्सप्रेसिंग सच अनरिस्ट्रेन्ड लव फॉर गॉड। अनरिस्ट्रेन्ड होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसको विच इज़ फ्री। भगवान के लिए जो है किस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्यार के लिए वो फ्री थी। ऐसी बहुत सी लेडीज़ जो भक्ति का आपको मिलेंगी भारतीय ट्रेंड में। अंदल द फर्स्ट डॉटर ऑफ पेरियालवर ऑफ 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के फॉस्टर होता है अडॉप्टेड डॉटर, जो थी वो पेरियालवर की अडॉप्टेड डॉटर अनदल, कंटेम्प्रेरी ऑफ राबिया, राबिया की समकालीन थी, यानी कि एक तरफ राबिया थी, एक तरफ वो लड़की थी अनदाल। एंड रिफ्यूज़ टू मैरी एनी मॉर्टल, उसने कहा मुझे किसी इंसान से तो शादी करनी ही नहीं है। एंड इमेजिन हर सेल्फ कृष्णाज ब्राइड, एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग हर सेल्फ एज ब्राइड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड इट कंटिन्यूड द स्टोरी, शी वॉज यूनाइटेड विद हर डिवाइन लवर, एंड अल्टीमेटली शी वॉज यूनाइटेड, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। वन फाइंड्स अ सिमिलर केस इन माधवी अंका। माधवी अंका की पोइम्स हैं आपके सिलेबस में, जब हम उनको पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी है। और यंगर कंटेम्प्रेरी ऑफ बासवाना की कंटेम्प्रेरी थी वो इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में। हु टू रिजेक्टेड लव ऑफ एनी मॉर्टल मैन एंड चूज शिवा, उन्होंने शिवा को अपना पति माना था, किसी इंसान के प्यार को नहीं वो चाहती थी। शी रेफर टू हिम एज लॉर्ड वाइट एज जैस्मिन, जैसे जैस्मिन के फ्लावर्स होते हैं ना, उस तरह से वो लॉर्ड को देखती है। एंड एज हर हस्बैंड अनलाइक अनदल शी वॉज फोर्स टू मैरी अ प्रिंस। अब कई जगह तो लड़कियां बच जाती हैं ना, दे डोंट वांट टू मैरी, नन फोर्सेस हिम, लेकिन माधवी अंका वॉज फोर्स टू मैरी अ प्रिंस। ठीक है, फिर क्या हुआ? बट देयर मैरिज ब्रॉट ओनली अनहैप्पीनेस। फोर्स्ड मैरिज जो है वो कभी फ्रूटफुल नहीं होती, तो मैरिज ब्रॉट अनहैप्पीनेस। हर पोएम्स डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर लव फॉर गॉड एंड द सोशल कन्वेंशंस इम्पोज्ड ऑन हर। जिसकी पोएम्स है वो बताती हैं कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उसके अंदर जो युद्ध चलता है ना, द्वंद्व, उसको बताती हैं कि वो भगवान से प्यार करती है, लेकिन जो सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस उस पर आई हैं वो उनके अगेंस्ट लिखती है और अपने प्यार के बारे में लिखती है। द स्टोरी गोज दैट महादेवी लेफ्ट हर होम, उस लेडी ने अपना घर छोड़ा, एंड हस्बैंड एंड टुक टू द रोड, वो रोड पे आ गई। शी इवन थ्रू अवे ऑल हर क्लोथ्स, उसने इतनी ज़्यादा मस्त हो गई वो प्यार में। शी वॉज सो मच इन्वॉल्व इन लव विद गॉड, वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी कि शी थ्रू अवे ऑल हर क्लोथ्स, उसने अपने सारे के सारे कपड़े खोल दिए। एंड दस आउटरेजियसली
चैलेंजिंग इवन द सोशल कोड्स ऑफ मॉडेस्टी, जो हम एक मॉडेस्टी या लिमिट्स के सोशल कोड्स बोलते हैं ना कि कपड़ों के बिना रोड पे नहीं जाना है, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, उस प्रेशर को रिलीज़ करते हुए सड़क पे निकल गई। शी वॉज विदाउट क्लोथ्स। हर पोइट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हर मैडनेस फॉर शिवा, शी वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा। तो उसकी पोइट्री में वो सारा रिकॉर्ड हमें मिल जाता है ऑफ हर सर्च फॉर गॉड एंड द जॉयज एंड सफरिंग ऑफ गॉड इंटॉक्सिकेटेड सोल। इंटॉक्सिकेटेड होता है नशा, भगवान के नशे में जो उसकी आत्मा थी, उसके पेन्स, पैंग्स, हैप्पीनेस, हर चीज़ को उसमें पोइम में उसने बताया है। द epithet mad is not necessarily a pejorative one in Hindu religious context, कि जो ये वर्ड है ना, ये हिंदू रिलीजियस कंटेक्स्ट में जो है वो नेगेटिव ही नहीं आता। टैगोर रोट एन एसे, टैगोर ने एक ऐसे लिखा, पागल, द मैड कैप। द वर्ड पागल इज़ नॉट इन टर्म ऑफ कंटेम्प्ट फॉर अस। पागल वर्ड जो है एक कंटेम्प्ट नहीं होता है, एक जो है एक विरोधी या नेगेटिव वर्ड नहीं है। वी एडमायर मैड निमाय, निमाय जो है वो एक संत थे भक्ति काल के, तो हम उनकी मैडनेस के लिए उनको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। आज शिवा द ग्रेट गॉड इज़ कॉल्ड मैड गॉड। भोले शंकर को या शिवा को भी हम मैड गॉड बोलते हैं। इन द 16th century वी फाइंड हिज मैडनेस personified इन चैतन्य। महाप्रभु भी वैसे ही थे। द बायोग्राफर्स ऑफ चैतन्य हैव रिकॉर्डेड द ग्रेट फिडेलिटी एंड थ्रिलिंग मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। जो बायोग्राफर्स हैं चैतन्य महाप्रभु के, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, उन्होंने बहुत से ऐसे मोमेंट्स उनकी लाइफ के ढूंढे हैं जो बड़ी थ्रिलिंग मोमेंट से, बड़े जीवंत से उनके जीवन के एस्पेक्ट्स को लिखा है। हिज एक्सटेसी एंड ट्रांसेस, उनकी जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, जो ट्रांस वाली स्टेज है, वेयर ही फील्स ट्रांसपोर्टेड टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। वृंदावन दास डिस्क्राइब हिम लाइक अ मैड मदमाता हाथी, मस्त एलिफेंट के साथ उनको कंपेयर किया गया है। कृष्ण कविराज राइट्स अनमेटल प्रे प्रभु करे गनरिया, यानी कि मास्टर सिंग्स एंड डांसेस लाइक अ मैडमैन। एंड हिज कंटेम्प्रेरी मलयालम पोइट, उनका जो एक मलयालम पोइट थे इजुता चचन वॉज ऑफन कॉल्ड कालू कुडियान अ ड्रंकन मैन, उनको जो है एक ड्रंकन मैन बोला है चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। बोथ बाय एडमिरर्स एंड सरेंडरर्स एंड सिंध पोइट सचल, कि एडमिरर्स कौन होते हैं? प्रशंसा करने वाले, और सरेंडरर्स होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। एक जो सिंधी पोइट थे, ही वो सरनेम्ड सरमस्त, तो सिंधी पोइट को सरमस्त कहा गया था। द इंटॉक्सिकेटेड वन, जो मस्त रहता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल। इवन कबीर द मोस्ट रिस्ट्रेन्ड ऑफ ऑल पोइट्स एंड सन्स ऑफ भक्ति पीरियड, जो कबीर है सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो पोइट थे भक्ति पीरियड के। एंड ए वर्शिपर ऑफ निर्गुण गॉड, निर्गुण गॉड का वो वर्शिप करते थे। सगुण और निर्गुण का कंसेप्ट दिया जाता है। ही कुडेंट एस्केप द फ्रेंजी ऑफ डिवाइन लव, उन्होंने भी डिवाइन लव की जो पागलपन है उसको एंजॉय किया है। सिंग्स दिस वर्स इज इंक्लूडेड इन ग्रंथ साहिब, उनकी जो बुक है उसमें इंक्लूडेड है। आई एम नॉट स्किल्ड इन बुक नॉलेज, कि मुझे बुक्स का नॉलेज नहीं है, मैं स्किल्ड नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ। नॉर आई डू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रोवर्सी, ना मुझे कॉन्ट्रोवर्सी समझ में आती है कि लोग जो है विरोध क्यों करते हैं एक दूसरे का। आई हैव ग्रोन मैड रिसाइटिंग एंड हेयरिंग गॉड्स प्रेजेस, कहते मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ भगवान के प्रेज करके और उनके प्रेज वाली कंसेप्ट को रिसाइट करके। ओ फादर आई एम मैड, ओ गॉड आई एम मैड, द होल वर्ल्ड इज सेन, पूरे का पूरी दुनिया जो है वो ठीक है। आई एम इनसेन, मैं पागल हूँ। आई एम मैड, आई हैव नॉट ग्रोन मैड ऑफ माई ओन विल, कि मैं अपनी इच्छा से थोड़ी ना पागल हो गया। गॉड हैज़ मेड मी मैड, आई एम मैड बिकॉज ऑफ गॉड। सिंस द पोइट्स वर एंक्शियस टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेकुलर लव एंड डिवाइन लव, तो पोइट्स जो थे वो चाहते थे कि सेकुलर और डिवाइन लव के बीच में एक लाइन जो है वो खींची जाए। धर्म का जो प्यार है, जो एक व्हाट वी कॉल सेकुलरिज्म इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल धर्मनिरपेक्षता, और डिवाइन लव जो पवित्र प्यार है उसमें जो है दे वांटेड टू हैव अ डिस्टिंक्शन। दे हैड टू एलिगराइज मैनी एक्साइटिंग लव पोइम्स, बहुत सी लव पोइम्स को उन्होंने एलिगराइज किया। एलिग्री मीन्स जैसे कई आपने स्टोरीज देखी होंगी जिसमें बुरे का रिप्रेजेंटेटिव कोई राक्षस होता है, अच्छाई का रिप्रेजेंटेटिव कोई जो है वो गॉड होता है, तो ये एलिग्रीज इनको कहते हैं। एंड लीजेंड्स इनटू रिलीजियस पोइम्स, तो रिलीजियस पोइम्स में एलिग्रीज और लीजेंड्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस एट दिस पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पे हमें ये याद रखना चाहिए दैट डिवोशनल फ्रेंजी की एक जो फ्रेंजी वाली स्टेज आती
जाती है, जो सूफीज डांस करते रहते हैं एट दैट डोमिनेटेड द भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति काल में रही, जैसे कि मीराबाई या निमाई का एग्जाम्पल ले लो, चैतन्य महाप्रभु का ले लो, जैसे वो नाचते रहते थे। फाउंड इट्स मोस्ट कंजेनियल मीडियम इन फ्रेमवर्क ऑफ लव पोइट्री, सबसे बढ़िया मीडियम लव पोइट्री में उनको ये मिला। दैट वॉज फ्रेंजी का, जो लगातार आप नृत्य करते रहते हो। दिस लॉन्गिंग फॉर द बिलवेड एज एक्सप्रेस्ड इन वचना ऑफ महादेवी, महादेवी की जो पोइम है वचना, इट इज़ इन योर सिलेबस, तो उसमें बताया गया है कि दिस लॉन्गिंग मीन्स ये डिज़ायर जो है बिलवेड की, जो वचना महादेवी की पोइम में लिखी गई है। इट बिकेम द सेंट्रल थीम इन वैष्णवा पोइट्री इन बंगाली एंड इन हिंदी, तो हिंदी और बंगाली में सेंट्रल थीम बन गया ये क्या, लॉन्गिंग फॉर बिलवेड, particularly in मैथिली, मैथिली में जो कविताएं लिखी गई। दे रीच द डिजी हाइट इन द कैरेक्टर ऑफ राधा, राधा के कैरेक्टर में जो हाईएस्ट पॉइंट पे उसको वो लेके गए। इन द सॉन्ग्स ऑफ अलवर्स ऑफ द वीर सेवाज ऑफ मीरा एंड कबीर, जो सॉन्ग्स हैं, जो अलवर्स हैं शिवा से एसोसिएटेड, मीरा के हैं, कबीर के हैं। देयर इज़ अ पर्सनल एंड डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन गॉड एंड डिवोटी, भगवान और भक्त के बीच में सीधा डायलॉग है। देयर पोइम्स आर पोइम्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशन, अपने भावों से जुड़ी हुई उनकी पोइम्स हैं। शायद आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो गॉडेस काली के साथ जिद करते थे और गॉडेस काली को अपने हाथों से खाना खिलाते थे, ठीक है। तो उस तरह का कंसेप्ट है जो मीराबाई का है या चैतन्य महाप्रभु का है, तो उसमें क्या है कि वो गॉड और सोल के बीच में कम्युनिकेशन को उन्होंने दिखाया है। डिवोटी जो है उनके साथ भगवान जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। इन द राधा लीजेंड, अगर हम राधा की लीजेंड स्टोरी की बात करें, एक्सप्रेशन अज्यूम्ड अ न्यू फॉर्म, एक नई तरह से एक्सप्रेशन सामने आया। नाउ देयर इमर्ज्ड अ न्यू लिरिकल फॉर्म, एक नई तरह की गाने की फॉर्म जो थी वो सामने आई। वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर राधा एंड कृष्ण, जहाँ पे राधा कृष्ण पार्टिसिपेंट एंड द पोइट इज़ अ नरेटर ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और पोइट उनकी एक्सपीरियंसेस को पोइट्री के रूप में लिख रहा है। सिंस द लिरिसिज्म अपीयर्ड विद इन अ नैरेटिव, एक नैरेटिव के बीच में जो है लिरिसिज्म, जो गाना है वो अपीयर हुआ। ड्रामेटिक फ्रेमवर्क, उसमें एलिमेंट ऑफ ड्रामा था। सेकुलर एलिमेंट वाज मोर प्रोनाउंस्ड इन राधा पोइम्स, राधा के पोइम्स में जो एक धर्मनिरपेक्षता का एलिमेंट था वो था। एंड देन इन लिरिक्स ऑफ द सेंट्स एड्रेस टू गॉड, जो सेंट्स एड्रेस करते थे ना गाने भगवान को, उससे ज़्यादा जो राधा वाले सॉन्ग थे उसमें जो है वो धर्मनिरपेक्षता थी। इवन व्हेन राधा अज्यूम्ड स्पिरिचुअल डायमेंशन, की ज़्यादा राधा जब एक स्पिरिट बन जाती है, सोल बन जाती है। द लिरिक्स डिपिक्टिंग हर वेरियस मूड्स, जो उसके मूड को डिपिक्ट करने वाले सॉन्ग्स हैं, दे रिटेन्ड द फ्लेवर ऑफ सेकुलर लव, तो उस डिवाइन लव को, प्योर लव को जो है वो डिपिक्ट करते हैं। एंड फैमिलियर डोमेस्टिक सिचुएशन, और सिचुएशन कैसी है, बड़ी नॉर्मल सी फैमिलियों से जो आम सिचुएशन होती है। द सेम प्रोसेस कैन बी सीन वर्किंग इन सूफी पोइटिक ट्रेडिशंस ऑल्सो, पेज नंबर 36। वही प्रोसेस जो है हम सूफी पोइटिक ट्रेडिशन में भी देखते हैं, क्या, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। सूफी पोइट्री अटेंड अ न्यू डिमेंशन बोथ इन टर्म्स ऑफ पोइटिक इंटेंसिटी एंड स्पिरिचुअल फर्वर व्हेन poets started exploiting secular legends involving characters deeply in love, कि सूफी पोइट्री ने एक नई डायमेंशन, एक नई परिभाषा ली इन टर्म्स ऑफ दो तरह से। कैसे, एक पोइटिक इंटेंसिटी, जो उनकी पोइम का जो भाव था, और जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो आध्यात्मिक उनका कंसेप्ट था। जब पोइट्स ने सेकुलर लीजेंड्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया उन कैरेक्टर्स के साथ जो भगवान से गहरा प्यार करते थे। द स्टोरी ऑफ महमूद द किंग ऑफ गजनी एंड हिज स्लेव अयास, महमूद गजनी का जो राजा था, महमूद गजनी, और उसके सर्वेंट जो स्लेव था अयास, दो लोथ बाय मैनी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ होमोसेक्सुअल ओवरटोन्स, तो उन दोनों मेल्स के बीच में जो रिलेशन था, इट इज़ कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी। आपने सुना भी होगा, जैसे लेस्बियन का कंसेप्ट आता है, गे का कंसेप्ट आता था, ये उसी तरह का है, ये सेम ही कंसेप्ट है। ये बिकेम अ मॉडल फॉर रिलीजियस लव पोइम्स, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि दोनों मेल थे, एक में मेल की सोल थी, एक में फीमेल की सोल थी, तो उस तरह से इन्होंने रिलीजियस लव पोइम में उनको मॉडल यूज़ किया। यूगलाइजिंग द टोटल सरेंडर एंड डेडिकेशन टू द लवर टू बिलवड, कि किस तरह लवर अपने बिलवड के लिए सब कुछ है वो छोड़ देता है। जलालुद्दीन रूमी, फिर से रूमी का रेफरेंस है। एक्सप्लॉइटेड वेरियस सेकुलर टेल्स, अलग अलग जो कहानियाँ थी रिलीजन की, एंड इमेजरी उन्होंने इमेजिनेशन उठाया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एंड ऑल्सो मेड टेल ऑफ लैला एंड मजनू एज अ पार्ट ऑफ सूफी पोइट्री। लैला मजनू की कहानी को भी सूफी पोइट्री में इन्वॉल्व किया। फ्रॉम अ ग्रीफ
फ्रॉम अ ग्रीफ ऑफ अ लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम लैला देयर, कि वो दुख जो बड़ी देर सेपरेट होने के बाद लैला से होता है, केम सडनली अ सिकनेस ऑन टू द बॉडी ऑफ मजनू, एकदम से बीमारी की तरह मजनू की बॉडी को वो घेर लेता है। हीटेड बाय द फ्लेम ऑफ लॉन्गिंग हिज ब्लड बॉइल्स अप, वो मिलने की जो आग है वो इतनी ज़्यादा है कि उसका ब्लड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है कि मुझे मिलना है तो जैसे भी मिलना है। सो दैट द सिम्टम्स क्विवरिंग अपीयर्ड इन द मैड लवर, और उसकी बॉडी जो है वो कांपनी शुरू हो जाती है किस कंसेप्ट से, कि उसको जो है अपने बिलवड से मिलना है हर हालत में। द इमोशनल स्टेट हाल, ठीक है, जो इमोशनल स्टेट है ऑफ अ सूफी इन हिज रिलीजियस क्वेस्ट, जो धार्मिक क्वेस्ट होता है, थर्स्ट, धार्मिक जो प्यास है, इस फाइंड्स अ न्यू सिंबलिज्म इन द आर्डेंट लव ऑफ मजनू फॉर लैला, मजनू का जो लैला के लिए प्यार है वो इसमें दिखता है, एक अलग तरह का सिंबलिज्म है। द सूफीज़ इन इंडिया ऑल्सो टुक अप सेवरल लीजेंड्स, सूफीज़ जो इंडिया में है उन्होंने अलग अलग तरह की कहानियाँ उठाई, एंड टेल्स करंट अमंग द पीपल एंड ट्रांसफॉर्म दैम इनटू स्पिरिचुअल एलिक्रीज, और आध्यात्मिक कहानियों में एलिक्रीज में उनको चेंज कर दिया गया। मौलाना दाऊद फॉर कॉम्प्लेक्स रोड चंदायन इन 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में उन्होंने चंदायन करके एक जो है वो बुक लिखी। इन अवधि स्पीच यूजिंग रोमांटिक टेल ऑफ लोर एंड चंदा, लोर और चंदा की लव स्टोरी को यूज़ किया। इट सोन बिकम ए पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस लिटरेचर ऑफ इंडियन सूफीज़, और वो इंडियन सूफीज़ के प्रेस्टिजियस लिटरेचर का एक हिस्सा बन गया। मलिक मोहम्मद जायसी रोड पद्मावत, आपने सुना होगा, इन 16th सेंचुरी इन अवधि में पद्मावत उन्होंने लिखा है, डील्स विद अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की स्टोरी से डील करता है। एलिगराइजिंग द लेजेंड ऑफ पद्मिनी, जिसमें पद्मिनी की कहानी को एलिगराइज किया गया था। इन द सीज ऑफ चित्तौड़ बाय अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। दीज थीम्स वर टेकन अप बाय सूफी पोइट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू, इन थीम्स के ऊपर सूफी पोइट्स ने भारत के दूसरे हिस्सों में भी काम किया है। फॉर एग्जाम्पल दौलत काजी रोट लॉर्ड चंद्रानी इन बंगाली एट द इंस्टेंस ऑफ हिज पैट्रन अशरफ खान हु वॉज अ सूफ़ी, एक सूफ़ी पैट्रन थे, संरक्षण देने वाले थे। तो जो है वो दौलत काजी ने लॉर्ड चंद्रानी करके जो है वो बंगाली में वर्क लिखा। सयाद अलाल बंगाली सूफी पोइट ऑफ द 17th सेंचुरी ट्रांसलेटेड पद्मावत इनटू बंगाली, पद्मावत को बंगाली में ट्रांसलेट किया। तो पद्मावत की स्टोरी आई डोंट नो वेदर यू नो इट और यू डोंट नो, बट जो महारानी पद्मिनी थी शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड डिवोटेड टू महाराजा ऑफ चित्तौड़ की वो वाइफ थी, एंड शी वॉज वेरी ब्रेव ऑल्सो। उसकी अपनी एक सेना थी फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो लेकिन जो जब यवनों ने अटैक किया भारत पे, जितनी बार उन्होंने अटैक किया तो उनका मेन जो टारगेट रहता था वो फीमेल्स के ऊपर रहता था, क्योंकि फीमेल्स को वो इंसल्ट करते थे, उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उनको उठा के ले जाते थे। और हरम्स के बारे में आपने सुना होगा, यू नो, लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स देवर कन्फाइंड देयर, जैसे प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं तो लार्ज नंबर ऑफ उनको वेश्याओं की तरह उनकी ज़िंदगी होती थी। तो जब जिस तरह वो चाहते थे वो उनको उस तरह से उनके साथ बिहेवियर होता था, दे वर नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल। तो एक बार क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मिरर में महारानी पद्मिनी का चेहरा देखा एंड ही फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। उसने पहले बातचीत की, तो ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल होता है कि फ़ीमेल वुड वॉलंटरीली वो गो कि ठीक है भाई तुम्हें मैं पसंद आ गई तो आ जाती हूँ। शी वॉज हर ओन डिवोशन, शी हैड हर ओन डिवोशन एंड डेडिकेशन, एंड उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट था, बीइंग फीमेल सभी का रहता है। सो बिकॉज ऑफ देन ही प्लान टू अटैक, चित्तौड़ पे उसने हमला किया, चित्तौड़ के किलों पे उसने जब हमला किया तो जब महारानी पद्मिनी को लगा कि हम लोग जो है वो डिफीट हो जाएंगे, हार जाएंगे, शी कमिटेड जौहर। तो जौहर में उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स दे कमिटेड, उन्होंने अपने आप को जो है वो ख़त्म कर दिया, बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी यू नो डिडंट वांट टू गो टू द हैंड्स ऑफ दोज पीपल, उन लोगों के हाथ में वो जाना नहीं चाहती थी। तो इन ऑर्डर टू सेव देयर रिस्पेक्टेड देयर ऑनर, ठीक है। तो वो महारानी पद्मिनी की जो कहानी थी इट वाज इंक्लूडेड देयर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, यू विल हैव टू जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट व्हाट्सएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। साथ में बुक के पढ़ते रहना। ये पेज नंबर 36 का हमारा मलिक मोहम्मद जायसी वाला सेकंड पैराग्राफ है ये, ठीक है। वन ऑफ आवर पैराग्राफ इज लेफ्ट विद लिटिल बिट ऑफ कंटेंट, ठीक है। सो टुडे विल गो थ्रू दिस वेरी कंटेंट ओनली। सो गुड डे।